फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट आप अपने चैट बॉक्स के ऊपर गुड मॉर्निंग के मैसेजेस आप डालिए। राइट, ऑल राइट, काफी सारे लोगों के आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। मतलब आप सभी लोगों को मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। सुपर फैंटास्टिक। सो नाउ इट्स टाइम टू इनवाइट आवर ग्रेट अपलाइन, आवर मेंटोर, आवर वन ऑफ द बेस्ट अपलाइन, मिस्टर संतोष सर। So over to you, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू भूमिका जी, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है और इन्होंने, भूमिका जी ने एक बात और बोली आप लोगों को कि अगर आप लोगों के पास अभी भी डायरी पेन नहीं है तो जरूर लेके बैठिए, क्योंकि आज का सेशन शायद आप लोगों की नींव को मजबूत कर दे। क्योंकि हमें हमारे बिजनेस में नए लोग चाहिए, बट हम नए लोगों के साथ ऐसा क्या व्यवहार करें, क्या बात करें कि ताकि वो हमारे साथ आगे ज्वाइन हो सके। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जानने के लिए बहुत अच्छे पॉइंट है, बट जब तक डायरी और पेन नहीं होंगे वो आपको नहीं समझ में आएंगे। क्योंकि मेरा काम है अभी समझा के चले जाऊंगा, 2 दिन बाद आप उस पॉइंट को भूल जाओगे डेफिनेटली। तो अभी भी हमारे बीच में काफी अच्छे लीडर आ रहे हैं और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जिन जिन ग्रुप के अंदर ये मीटिंग की पोस्ट डाली गई है, मुझे आप लोगों का वहां पर पेज का फोटोज लेके स्क्रीन में आपको शेयर करना है, ताकि मालूम चले कि यस यू आर अ डेडिकेटेड लीडर। तो फ्रेंड, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन योर MLM बिजनेस, बहुत जरूरी है। तो कुछ देर हम लोगों का और वेट करते हैं, हमारे बीच में और लोग आ रहे हैं तो कुछ बात करते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिजनेस करना तो चाहते हैं, बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारे चीज चाहिए, हमें इनकम चाहिए, हमारे सपने बहुत बड़े हैं, हमारे सोच बहुत बड़ी है, बट हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। किसी ने एक बात बहुत अच्छी बोली है, दोस्त, आपकी इनकम आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा छलांग ऊपर नहीं मार सकती। यस, आपकी इनकम कभी आपकी पर्सनैलिटी से ज्यादा ऊपर छलांग नहीं मार सकती। तो दोस्त, इनकम को बढ़ाने के लिए मत भागिए, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम कीजिए, इनकम अपने आप बढ़ जाएगी। छोटी सी कहानी के साथ मैं इस मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। एक बार की बात है, एक शख्स बोलता है, बहुत बड़े लेखक है और मोटिवेशनल स्पीकर है, शिव खेड़ा नाम है उनका, आप लोग वाकिफ होंगे उनके नाम से। तो वो एक शख्स से पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो और आपको कितनी इनकम मिलती है। तो वो शख्स बोलता है, मेरी कंपनी मेरे को बस 10,000 रुपए देती है। वो शख्स बोलता है कि मेरी कंपनी मेरे को 10,000 रुपए देती है। तो शिव खेड़ा जी फिर दोबारा बोलते हैं कि आप कितना कमाते हो। तो जाहिर सी बात है उनको रिप्लाई कुछ और चाहिए होता है। तो वो शख्स मजदूर सामने से दोबारा बोलता है कि मेरी कंपनी मुझे 10,000 रुपए देती है। तो शिव खेड़ा जी बोलते हैं, नहीं, तू गलत बोल रहा है, तेरी कंपनी तुझे 10,000 रुपए नहीं देती। क्यों? क्योंकि तेरी ही कंपनी में लोग 20,000 भी कमा रहे हैं, 50,000 भी कमा रहे हैं, 1 लाख भी कमा रहे हैं, 2 लाख भी कमा रहे हैं, बट तू 10,000 ही क्यों कमा रहा है? वो तेरी गलती है, तूने अपने ऊपर काम नहीं किया। क्यों? तेरे पास सिर्फ नॉलेज 10,000 वाली है, इसलिए कंपनी तेरे को 10,000 रुपए दे रही है। अगर तेरे पास नॉलेज 20,000 वाली होती तो कंपनी तेरे को 20,000 भी देती। तेरे पास नॉलेज 1 लाख रुपए वाली होती तो कंपनी तेरे को 1 लाख रुपए भी दे रही होती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये समझना बहुत जरूरत है कि आपकी इनकम आपकी पर्सनैलिटी से कभी ज्यादा छलांग नहीं मार सकती। तो आज हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनैलिटी के ऊपर ही काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम कैसे नए लोगों से बात करें, इनवाइट करें। चलो हम आगे चलते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में लंबे समय तक सफलता प्राप्त करने के लिए निमंत्रण की कला आपको सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इनवाइट की कला आपको सीखना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं, इनवाइट करना एक आर्ट है। हर बिजनेस में अगर मैं बात करूं, शादी में, मैरिज में, बर्थडे पार्टी के अंदर इनवाइट किया जाता है, बट नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं और उसके ऊपर हम लोग आगे चल के बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग इनोवेशन टिप, सबसे पहला टिप कि अगर आप लोग
मोबाइल फोन से इनवाइट करते हो तो उसके अंदर कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग कई बार क्या होता है कुछ गलती करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, अगर आजकल हम मोबाइल फोन से लोगों को इनवाइट करते हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो दोस्त हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, मोबाइल से आप जब भी किसी को इनवाइट करो, ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैंने फाइल हिंदी में इसलिए बनाई है ताकि आप लोग आसानी से समझ में आ सके। जब आप फोन से आमंत्रित करते हो तो वो कई सवाल पूछता है आपको, डेफिनेटली यस। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमें ना वो कई सारे सवाल पूछते हैं, तो बस आपको उनसे मिलने के लिए बोलना है, आपको उनके बातों का रिप्लाई ना देके उनसे मिलने के लिए बोलना है, ताकि मिलकर बिजनेस की बात की जा सके और उनको प्रूफ के साथ, आप एविडेंस के साथ आप बिजनेस समझा सको। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज किया मैंने अपने फ्रेंड्स को फोन मिलाया, हेलो रमेश कैसा है, और तो मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि यार मैं आजकल देख रहा हूँ कि लॉकडाउन के सिचुएशन के अंदर लोगों की इनकम एक कम हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो मैंने इस सिचुएशन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखी। तो सामने वाला पूछेगा, कई सवाल करेगा, यार क्या है बताना, क्या अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, बिजनेस है, होम बिजनेस है। तो आपको उनको बोलना यार नहीं यार बताना नहीं है, तेरे को मिलके दिखाना है। आप इस शब्द का इस्तेमाल करना है, यार रमेश मेरे को ना तेरे को मिलके कुछ दिखाना है, उसके लिए मैंने तेरे को फोन किया। दिखाना शब्द जब आप इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली वो मिलेगा। हमें यहाँ ना अपनी वाणी, अपने शब्द पे नियंत्रण रखना है और उसको मिलने के लिए बोलना। जब वो बैठेगा सामने आपके तो डेफिनेटली आपकी बात भी सुनेगा और आपके पास वेस्टीज मार्केटिंग का पूरा टूल्स होंगे, आपको उसको प्रूफ के साथ दिखा सकते हो, एविडेंस के साथ आपको दिखा सकते हो, तो डेफिनेटली वो आपके साथ बिजनेस भी ज्वाइन करेगा। हम लोग कई सारी गलतियां कर देते हैं मोबाइल फोन पर बुलाते समय, इनवाइट करते समय। मैं आगे चलता हूं, आगे समझाता हूं कि और क्या हो सकता है इसके अंदर। तो दूसरा पॉइंट, डू नॉट टॉक नेसेसरी स्टफ व्हाइल इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट। यस, ये सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं फ्रेंड्स, कि जब हम लोग सामने वाले को इनवाइट करते हैं तो वहां पर ऐसी बात भी बोलते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। यस, आप लोग अपने आप से जोड़ सकते हो कि जब हम लोगों को फोन करते हैं, हम नीचे एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ है। दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए इनवाइट का मतलब क्या होता है। लिखा हुआ है, मैं आपसे निमंत्रण शब्द का मतलब जानने को कहूंगा। आप पहले इस डिक्शनरी में जाके इनवाइट शब्द का ना मीनिंग खोजो, आपको मालूम चलेगा एक्चुअल इनवाइट किसे कहते हैं। इनवाइट का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना। इनवाइट का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना। यस, डिक्शनरी में जाके देखोगे आपको मिलेगा। बट हम लोग क्या करते हैं, वहाँ इनवाइट के समय ना बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लिखा है, मैंने कई बार लोगों को आमंत्रित करते हुए बहुत ऐसी बातें करते हुए सुना है जिनकी आवश्यकता नहीं होती। जैसे नेचर ऑफ कंपनी का नाम आपको नहीं बताना, नेचर ऑफ कंपनी का वर्क नहीं बताना, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बताना। हम कितनी बार तो हम फोन पे ही प्लान समझाने लग जाते हैं। यस फ्रेंड्स, ये हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम इस आने वाले हमारे गेस्ट को हम वहीं खत्म कर देते हैं। क्यों? गेस्ट समझदार हैं, गेस्ट राय बहादुर लोगों के साथ में रहता जो राय देते हैं। जब आप उसको बोलते हैं यार कुछ नहीं करना, तेरे को एक कंपनी है, इसका नाम ये है, ये सामान बनाती है, इसमें खुद यूज करना, 6 लोगों को जोड़ना और पैसा कमाना है, बस हो गया उसका खत्म। आपने वहीं उसको मार दिया, उसकी ड्रीम को, उसको लाइफ में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी को आपने उसको वहीं खत्म कर दिया। दोस्त पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही आप कंपनी का नाम बताते हो, प्रोडक्ट बताते हो, नेचर ऑफ वर्क बता देते हो, वो समझदार है। मैंने बोला राय बहादुर लोगों के साथ में रहता है वो। तो बोलता अच्छा यार ये वही कंपनी है ना जोड़ने वाली, अच्छा हाँ यार मेरे फलाने ने किया था, चाचा ने, चाची ने, भाई ने किया था, डेफिनेटली मैं जानता हूँ यार इसको, मैं नहीं कर सकता यार, इसके बारे में मैंने सुना बहुत गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। यस दोस्तों, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, लोगों के पास ना नॉलेज नहीं है, जानकारी है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज होती तो आज आपके साथ होते। तो आपको हमेशा याद रखना है, इनवाइट करते समय इनवाइट का मतलब ओनली फॉर इनवाइट करना, ना कि कोई और बात करना। कभी भी इनविटेशन में कंपनी का नाम नहीं बताना, प्रोडक्ट नहीं बताना, बिजनेस प्लान नहीं बताना। हम आगे चलते हैं। हमेशा
आपको ये ध्यान रखना है। बी एक्साइटेड, मेंटेन आपको अपनी एक्साइटेड लेवल को मेंटेन करना है, एक जिज्ञासा बनानी है और बोलते समय आपकी बातों में एक विश्वास झलकना चाहिए। यस फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम लोग इनवाइट करते हैं, हमारी खुद ही बातों में जान नहीं होती है, सामने वाला क्या बोलेगा। नीचे कुछ पॉइंट लिखे हैं, मैं उस पॉइंट के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। आमंत्रित करते समय ज्यादा समय ना लें। यस फ्रेंड, हम जब किसी से इनवाइट कर रहे हो तो वहां पर शॉर्ट समय के अंदर उसको इनवाइट करें। आपको इनवाइट करते समय अपनी आवाज में खुशी और उत्साह हमेशा बनाए रखना है। अब सपोज करो कि आप खुद एक फीलिंग करके देखो कि अगर आपका दोस्त, बचपन का दोस्त का फोन आ जाता है 20 साल बाद आपके फोन पे, तो खुद सोच के देखो आप उससे कैसे बात करोगे। यस, डेफिनेटली आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आप बहुत खुश हो जाओगे। पता क्यों? क्योंकि बचपन का दोस्त से अटैचमेंट यार बहुत जबरदस्त है, आपके अपने आप फीलिंग आ जाती है। अब खुद देखो, जब हम बहुत साल बाद अपने दोस्त से मिलते हैं फेस टू फेस, तो गले लगा देते हैं, चेहरे पर अपने आप खुशी होती है। यस दोस्तों, आपको इनवाइट करते समय अपने आप को एक्साइटेड रखना है और बहुत सारी बातों का ध्यान करना है, जैसे कि मैं आगे बताता हूँ। आपको बात करते समय जिज्ञासा बना के रखना है, जिससे कि सामने वाला आपकी बातों में रुचि ले सके, और जब जिज्ञासा बनी रहेगी तो वो आपसे मिलने भी आएगा और आपकी बात भी सुनेगा। यस दोस्तों, एक जब हम सामने वाले से बात करते हैं ना, तो एक आपको ना एक जिज्ञासा बनानी ही पड़ेगी। जैसे एग्जांपल देता हूँ, यार हेलो रमेश कैसा है, यार तेरे को बताऊं यार, मैंने ना अभी तेरे को फोन किया है क्योंकि यार तू ही सबसे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और एक बात बतानी है, मैंने अभी कुछ समय पहले एक लाइव सेशन मैंने अटेंड किया यार, जहां पर मैंने देखा लाखों लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं यार। आज मोबाइल इस्तेमाल करके बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं यार। मैं तो हैरान हो गया, ऐसे भी लोग देखे जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते यार, जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गया, आज लाखों की इनकम कमा रहे हैं। तो दोस्त, आपका दोस्त एक उत्साहित हो जाएगा, जानने के लिए बहुत एक्साइटेड होगा, यार बता क्या काम है, ऐसा क्या करना है। तो वहां पर आपको कंपनी का नाम नहीं बताना, कंपनी का नेचर वर्क नहीं बताना। तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम लोगों से बातचीत करते हैं ना, तो वहां पर ये हम मेंटेन नहीं करते, हम बता देते हैं, या हम उसके अंदर एक एक्साइटेड लेवल नहीं बना सकते। तो ये बहुत जरूरी है। एक कभी भी आपने देखा होगा, जब किसी बातों को, हकीकत को ना बोल के हम गोलमोल घुमाते हैं ना, तो लोग एक्साइटेड होते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि बहुत जल्दी वॉरियर टाइगर टीम बहुत बड़ा धमाका करने वाली, तो आज एंटायर टीम के अंदर ना एक जिज्ञासा, यार क्या होने वाला है, या कुछ तो बड़ा होने वाला है। हमारी टॉप लीडर एक साथ मिलकर मीटिंग की है, फोटो सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो। यस, इसी को जिज्ञासा बोलते हैं। आगे बात करें, जब भी आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हो, तो आपके अंदर हमेशा विश्वास होना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस की पूरी नॉलेज है, तो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपकी बात को समझेगा, और इसी को देखकर सामने वाला कन्विंस भी होगा। यस दोस्तों, अगर बिजनेस की नॉलेज है तो सामने वाला आपको सुनेगा भी और कन्विंस भी होगा, और आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार भी होगा। अगर आपके पास पूरे बिजनेस की नॉलेज नहीं है, तो आपको ये नहीं पता कि आपको क्या बात करनी है, तो वह आपकी कोई भी बात की जानने में अंदर रुचि नहीं लेगा। फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखना है, अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हो, आपके पास पूरी नॉलेज है, विश्वास के साथ आप उससे बात कर रहे हो, डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेगा। क्योंकि लोग फोन पे नॉलेज से आते हैं, एक्साइटेड लेवल से आते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि आपको बात क्या करनी है, आपको यही नहीं पता मेरा बिजनेस का प्लान क्या है, तो डेफिनेटली वो आपकी बात में रुचि भी नहीं लेगा, और आपको आपकी बातों पर ध्यान भी नहीं देगा, और आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करेगा। आपको उस पर ध्यान रखना है कि वो हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। आपको अपने आप पर हमेशा याद रखनी है, एक विश्वास के साथ आपको बात करना है। यस, कि यार ये ज्वाइन होगा। आपको माइंड में कभी नहीं सोचना कि ये ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। हम लोग ना पहली भविष्यवाणी कर लेते हैं, प्री जजमेंट दोस्तों मार देता है एक अच्छे लीडर। यस,
तो आपको कभी भी बात करते समय सारी बातें नहीं खोलनी होती। कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए जो छुपी होनी चाहिए और जो वेन्यू के अंदर या ट्रेनिंग के अंदर ही मालूम होना चाहिए। यस दोस्तों, अब खुद सोच के देखो, अगर आप लोगों को सारी बातें मालूम होती, अगर आप लोगों को सारी बातें जानकारी होती ये बिजनेस में आने से पहले, क्या आप लोग जुड़ते? नहीं जुड़ते, डेफिनेटली पहले हम मार देते हैं। तो दोस्त, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है कि एक एक्साइटेड लेवल आपको बना के रखना है। और लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है आपका एक्साइटेड लेवल। आपको कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, दुनिया जो मर्जी बोले, क्योंकि सपने हमारे। अब कुछ सोच के देखो ना यार, सपने हमारे हैं तो हम सामने वाले की बातों को सुनकर हम अपने सपनों को क्यों मार लेते हैं? वाई? यस, आगे चलते हैं। चौथा पॉइंट है किस, डू नॉट किल। दोस्तों, किस का वो वाला मतलब नहीं है, किस का एक शॉर्ट मतलब होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपको अपना मैसेज ना बहुत सिंपल में और शॉर्ट में दे देना है। यस दोस्तों, आपको कभी भी कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी नहीं बनाना अपने मैसेज को, सामने वाला बोर हो जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप समय बात करोगे, सामने वाला उतना ज्यादा आपसे इंफॉर्मेशन निकालता रहेगा। यस दोस्तों, हकीकत है, डेफिनेटली हकीकत है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इसका ना कुछ रूल है, इसका रूल है फॉर्म, FORM। कैसे बात करनी है लोगों से, ये डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए। आज मैं बताऊंगा इसको एक्सप्लेन करके। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रीक, एक एक्साइटेड लेवल, मैसेज लास्ट में हमेशा रिक्रिएशन बनाए रखना है। R फॉर रिक्रिएशन मैसेज। योर इन्विटेशन कॉल शुड बी अ मैक्सिमम 3 to 5 मिनट यू कैन यूज फॉर्म। यस, आपका मैसेज कम से कम 3 से 5 मिनट का होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल देके बात करते हैं। लिखा है शॉर्ट लाइक दिस इन द फॉलो एग्जांपल आई हैड यूज फ्रॉम। यहाँ पर एक फॉर्म का इस्तेमाल करके टेलीफोन कन्वर्सेशन आपके सामने मैं एग्जांपल देके लाया हूँ। जैसे हेलो सचिन, जो गेस्ट का नाम है, हेलो सचिन आप कैसे हो, क्या हो रहा है आजकल। मैंने पूछा नॉर्मल, और आपको थोड़ी देर रुकना है उसका रिप्लाई देने का। उसको मैंने पूछा हेलो सचिन कैसे हो, मेरा दोस्त है, हेलो सचिन कैसे हो, क्या कर रहे हो आजकल। तो उसको रुक के रिप्लाई देना है, सुनना है उसका रिप्लाई। देन F का उपयोग करना है। F का मतलब फैमिली, घर में सब कैसे, अंकल आंटी भाई बहन सब ठीक है। डेफिनेटली वो आपको रिप्लाई देगा हाँ सब बढ़िया है, या आपको बोलेगा नहीं यार थोड़ी फैमिली में आर्थिक समस्या चल रही है, पापा को शुगर ज्यादा है, मम्मी को ये प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली यहाँ से आप कनेक्ट कर पाओगे कि आप किस बात पे आपको उससे बात पकड़ के पॉइंट करनी है। यस दोस्त, जब इस पे आप बात करते हो तो आपको पॉइंट मिलते हैं बात करने के। हमेशा ये याद रखना है ये बातों का। O फॉर ऑक्यूपेशन। जब भी आप सामने से बात करो तो नॉर्मल हेलो सचिन, आपकी नौकरी बिजनेस कैसा चल रहा है, मुझे विश्वास है कि अच्छी कमाई कर रहे होंगे और परिवार के साथ जीवन अच्छा जी रहे होंगे। डेफिनेटली ये हम बोलने में हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमें हमेशा एक अच्छा, सामने वाले को एक अच्छा संकेत देता है कि हम लोगों ने उससे, अगर उससे पूछ रहे हैं तो हम उससे एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं कि आपकी नौकरी या बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, नौकरी या बिजनेस कैसा चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपकी कमाई बहुत अच्छी हो रही होगी और आप अपने पूरे परिवार के साथ जिंदगी को आनंद के साथ जी रहे होंगे। तो उससे बोलने का रिप्लाई लेने के लिए कुछ देर आपको रुकना है। आगे बात करें तो यहाँ पर क्या रिप्लाई आता है। अधिकांश लोग कहते हैं कि वो अच्छी कमाई नहीं कर पा रहे हैं। हकीकत है, कितनी बार लोग बोलते हैं कि नहीं यार मेरे पास आजकल थोड़ी आर्थिक समस्या है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको रिप्लाई क्या देना है, आप इसे खुद से जोड़ सकते हो ये कहते हुए कि मेरे साथ भी ऐसा था, लेकिन अब मुझे एक बड़ा अवसर मिला है। याद रखना, कुछ शब्द का हेरा फेरी है। बाली सर हमेशा बोलते हैं क्या बोल रहे हो मैटर नहीं करता, कैसे बोल रहे हो मैटर करता है। तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, जब सामने से रिप्लाई आता है नहीं यार थोड़ी आर्थिक समस्या है, तो आप इसको अपने आप से जोड़ो। आप इसे अपने आप से जोड़ो, कहते हो यार मेरे पास भी ये समस्या थी, लेकिन मुझे एक ऐसा अवसर मिला है और ऐसा लगता है कि आर्थिक समस्या अब दूर हो रही है और मैं जल्द ही आर्थिक समस्या से आजाद हो जाऊंगा। तो डेफिनेटली आपने जो बात बोली है उसका रिप्लाई भी आपको आएगा, यार क्या काम है। यस, आपका दोस्त ये जरूर पूछेगा
कि आपको क्या मिल रहा है इस बिजनेस से, ये बिजनेस क्या है, तुम क्या कर रहे हो। डेफिनेटली तो आपको इसका कोई जवाब नहीं देना है, आपको मिलने के लिए उससे बोलना है। उससे बोलना है यार ये बताने वाला नहीं है, मिल के दिखाने वाला प्रोग्राम है। आर और एम का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने उससे बोला जैसे कि आप जानते हो कि जॉब बिजनेस में लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। मैंने एक चीज बात उससे रखी, एक बोलते हैं ना, एक बातचीत करते की उससे, जैसे कि यार तू जानता है कि जॉब और बिजनेस से मैं संतुष्ट नहीं था, इसलिए मैं कुछ अतिरिक्त आय की कमाने के लिए मैं खोज रहा था। अब बोल सकते हो कि मैं अपने जॉब से संतुष्ट नहीं था, मुझे अतिरिक्त इनकम के लिए मैं ऐसा ही प्रोजेक्ट खोज रहा था जिससे मैं ज्यादा इनकम कमा पाता। तो आपने अपना एक छोटा सा उसको बारे में बताया, तो डेफिनेटली वो आपकी बात सुनेगा। अब आगे बात करते हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ऑलवेज गिव टाइम चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट। हमेशा सामने वाले को, ये लिख लो पॉइंट बहुत जरूरी है, हमेशा सामने वालों को मिलने के लिए ऑप्शनल टाइम देना, ऑप्शन में समय देना है। लाइक यार सचिन, यार ये बता, मैं संडे को ना तेरे इधर आ रहा था और मैं, तू कब मिलेगा, इवनिंग में मिलेगा या मॉर्निंग में मिलेगा, सुबह 10 बजे या शाम को 5 बजे। हमेशा आपके सवाल ऑप्शनल होने चाहिए, क्योंकि आप उसको बोलने का मौका दोगे, वो आपको मना कर देगा, फिर क्या करो। ऑलवेज गिव टाइम चॉइस टू द प्रोस्पेक्ट, हमेशा आपको टाइम ऑप्शनल देना है। बात करते समय अपने गेस्ट को 2 समय का विकल्प दे ताकि वो चुन सके। यस, आप अगर सामने वाले से बात कर रहे हो तो डेफिनेटली वो आपको ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनेगा और आपकी बात भी सुनेगा। तो मैं आगे चल के ना इसका पूरा एक एग्जांपल दूंगा कि कैसे इन सारी चीजों पे हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोग लिख सकते हो। सामने वाले कितनी बार मना कर देते, तो हम बोलते हैं यार हेलो सचिन कैसा है यार, मुझे तेरे से मिलना है, एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी तेरे को बताना है। तो सामने वाला मना कर देता, नहीं यार मैं फ्री नहीं हूँ, मैं तेरे से बाद में मिलूंगा। तो मना कर दिया, अब क्या करोगे, आपको कुछ शब्द का इस्तेमाल करना है, जैसे कि यार सचिन कैसा है तू, पहले तो ये बता। नॉर्मल जो मैंने FORM का फॉर्म बताया आपको वैसी बात करना, फिर उसको बात बोलना है यार सचिन मैं ना आपके इलाके में, आपके एरिया में आया था, सिटी में आया था और मैं यहाँ एक बिजनेस खोलना जा रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पर एक बहुत अच्छे हुनरमंद लोग चाहिए। मैंने क्या बोला, मुझे बहुत अच्छे हुनरमंद लोग चाहिए। तो यार सचिन मुझे ना तेरे से मिलना है, मैं संडे आ रहा हूँ, मॉर्निंग में मिलेगा या इवनिंग में मिलेगा। डेफिनेटली एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वो मिलेगा आपसे। आपने ऑप्शन ही ऐसा रखा कि मैं तेरी सिटी में बिजनेस ओपन करने आ रहा हूँ संडे को, जहां पर मुझे हुनरमंद लोग चाहिए तेरे जैसे, तो ये बता तेरे से संडे को मॉर्निंग में मिलूं या इवनिंग में। तो डेफिनेटली वो आपसे मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ इस तरह से आप बात कर सकते हो, बट ये सीखना पड़ेगा। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैटर नहीं करता, कैसे बोल रहा हूँ ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। आगे बात करें, इनवाइट द प्रोस्पेक्ट 24-48 आवर्स बिफोर बिजनेस प्रेजेंटेशन। हमेशा हम लोग ये नहीं करते। यस, जैसे यहाँ एग्जांपल देके मैंने लिखा है, आपको बिजनेस मीटिंग शुरू होने से पहले केवल 24 से 48 घंटे के अंदर अपने गेस्ट को कंफर्मेशन कॉल करना चाहिए। यहाँ पर कितने लोग नहीं करते, मैं ऐसा नहीं बोलता सब नहीं करते, डेफिनेटली करते हैं, पर कितने लोग नहीं करते। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एग्जांपल है, यदि आप अपने गेस्ट को 5 से 7 दिन पहले आमंत्रित इनवाइट करते हो तो आप उससे फिर से आने या ना आने की पुष्टि करने के लिए बिजनेस मीटिंग से 1 दिन पहले फिर से कॉल कर ले, ताकि कंफर्म हो जाए कि आपका गेस्ट आ रहा है या नहीं। यस दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, एक आपको शेड्यूल मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे आप सभी को पता है संडे को हमारी CNT होती है, तो हम पूरे हफ्ते हम लोगों को इनवाइट करते हैं। आपको डायरी और पेन लेके पूरी लिस्ट बना लेनी चाहिए कि सैटरडे को मॉर्निंग में बैठ के एक कंफर्मेशन कॉल कर लेनी चाहिए अपने गेस्ट को, ताकि आपकी लिस्ट मजबूत हो जाए, आपको मालूम चल जाए कि आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं, आपके गेस्ट कितने हैं। ये बहुत जरूरी है। यस, ये बहुत जरूरी है। अगर हम इसको मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली हमारा प्रोस्पेक्ट हमारे साथ आएगा
और बिजनेस को भी ज्वाइन करेगा। आगे चलते हैं। हाँ, मेंटेन योर पोस्चर, ये हमेशा याद रखना, बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बताते हैं। यस दोस्तों, गेटअप, पर्सनैलिटी बहुत कुछ आपको बताते हैं। हमेशा याद रखें, आप अपने गेस्ट के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए एक मौका दे रहे हो। आपको हमेशा अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए और उनसे कभी बिजनेस की मीटिंग देने की शुरुआत में नहीं बोलना चाहिए। ये दोस्तों क्या होता है, कितनी बार मैंने देखा है लोगों को कि जब सामने वाले नए प्रोस्पेक्ट आते हैं, हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कि यार वो देख, चल देखो नेटवर्किंग के बारे में पता, कुछ बता तू भी, तो ये कभी भी हम नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमने उसको एक प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बताया है। तो कोशिश करिए उनके जितने भी डाउट्स है उसको क्लियर करने का। आगे बात करते हैं, सबसे पहले कंफर्मेशन, ये हमेशा जरूरी है। चाहे आपकी संडे की सीएनटी हो, चाहे आपका 1-to-1 मीटिंग हो, चाहे आपकी कोई भी ट्रेनिंग हो, ये बहुत जरूरी है हमारी मीटिंग के अंदर। ये जो पॉइंट है ये बहुत जरूरी है। यदि जिस दिन आपकी मीटिंग होने वाली हो आपके गेस्ट के साथ, तो मीटिंग में जाने से पहले अपने गेस्ट को कंफर्मेशन कॉल जरूर कर लें कि वो दिए गए समय पर मीटिंग के लिए आ रहा है या। बहुत महत्वपूर्ण है ये बात। यस, आपको अपने गेस्ट को फोन कर लेना है कंफर्मेशन कॉल के लिए। अगर आपका गेस्ट किसी कारण नहीं आ रहा है तो आप अपने समय को किसी और की मीटिंग करने में लगा सकते हो। आप अपने समय का यूटिलाइज कर सकते हो। इस तरह आप अपने समय को खराब होने से बचा सकते हो। मैंने कितनी बार देखा है लोगों की मीटिंगें कैंसिल हो जाती है, उस समय उनका सेकंड शेड्यूल नहीं होता कभी भी। हम लोग एक सिस्टम के साथ नहीं चलते, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बनाता है और ये सिस्टम बहुत जरूरी है। इन्विटेशन के अंदर हम लोग फॉलोअप के अंदर ये पॉइंटें बहुत जरूरी है। यस, जब भी आपकी कोई भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, सेमिनार हो, फंक्शन हो, 1-to-1, आप घर से निकलने से पहले कंफर्मेशन कॉल जरूर करें कि यार मैं निकल गया हूं मीटिंग के लिए, आप कितनी देर में पहुंच जाओगे जो समय दिया है, क्योंकि मेरे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी अगली भी मीटिंग है। तो इससे क्या होगा, सामने वाला आ रहा है तो आपको कंफर्मेशन हो गई, अगर नहीं आ रहा है तो आपका समय बच गया। तो उस समय में आप एक्स्ट्रा वर्क करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। हम लोग कितनी बार करते हैं कि हमारे पता है कि 8 बजे मीटिंग है, हम लोग जाके ना 7:30 बजे लोकेशन में बैठ जाते हैं और 8 बजे फोन करते हैं अपने गेस्ट को, भाई कहाँ है, तो मालूम चलता है यार मैं तो आ ही नहीं रहा हूँ, थोड़ी समस्या में फंस गया हूँ। फिर आप उसको अच्छी बातें बोलते हो, यार तू पहली बता देता, यार समय बहुत कीमती है तो बता सकता था। ये आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक थी जो आप उसको ब्लेम कर रहे हो। अगर आप उसको पहली घर से निकलने से पहले कंफर्मेशन कॉल कर लेते हैं तो दोस्त डेफिनेटली आपका समय खराब नहीं होता और आप अगली मीटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें इस शॉर्ट समय के अंदर मैं आपको समझा पाया और मुझे इतना जरूर पता है कि आज आप लोगों ने कुछ पॉइंटें जरूर नोट किया होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एक इनवाइट करने का। जैसे कि मैंने माना मैं सचिन को इनवाइट कर रहा हूं, मैंने सचिन जी को फोन मिलाया, हेलो सचिन कैसा है, मेरा बहुत स्कूल का दोस्त है, आज जॉब कर रहा है, तो मैं एक आपको बता रहा हूँ। हेलो सचिन कैसा है यार, बहुत दिन बाद मुझे लगा तेरे से बात करना चाहिए, तो मैंने बातचीत की। और बता घर में सब लोग कैसे हैं, अंकल आंटी भाई बहन सब लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आपकी बात का रिप्लाई देगा, हाँ यार बहुत बढ़िया है, तू सुना तेरे घर में सब लोग कैसे हैं। बिल्कुल मैं बहुत बढ़िया हूँ। सचिन ये बता यार, सुनने में आया तेरी जॉब में प्रमोशन हो गई, या वाह यार ग्रेट, तू स्कूल में भी बहुत अच्छा था, पढ़ने में तू बहुत अच्छा था, डेफिनेटली यार तेरे अंदर वो क्वालिटी है, देखो प्रमोशन मिला उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो आपको रिप्लाई देगा, थैंक यू सो मच यार, तूने बात बोली मुझे बहुत अच्छा लगा। आप उससे एक रिलेशन बनाओ, आप हमेशा अप्रिशिएट करो, जिससे बात कर रहे हो उनकी किसी एक बात को निकाल के ना खूबी को अप्रिशिएट करो उसको, डेफिनेटली उसको ये बात बहुत अच्छी लगेगी।
आप फिर बोल सकते हो यार सचिन मैंने यार स्कूल गया था तो देखा तेरा बच्चे को, यार तेरा बच्चा बहुत ही होशियार है, टैलेंट यार बहुत अच्छा उसके अंदर। बिल्कुल आप सचिन कंफर्ट हो गया है आपसे बात करने में। फिर तो अब मैंने क्या किया, वो मेरे साथ कंफर्ट हो गया है और उसके अब मुझे अब मैसेज देना है, शॉर्ट मैसेज। यार सचिन मैंने एक मैसेज के लिए, एक काम के लिए तेरे को फोन किया था यार, मैं एक बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन के साथ सम्मिलित हुआ हूँ। मैंने कंपनी नहीं बोला दोस्त, याद रखना फ्रेंड्स, कंपनी मैंने नहीं बोला, मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सम्मिलित हुआ हूँ और उसी सिलसिले में तेरे से मिलना चाहता हूँ। मैं संडे को तेरी सिटी में आ रहा हूँ और वहां पर अपने बिजनेस को फैलाना चाहता हूँ, ताकि वहां पर पार्ट टाइम में जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, पार्ट टाइम में वो अच्छी इनकम जनरेट कर पाए, पार्ट टाइम में एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम को जनरेट कर पाए। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में देखा है लोगों को लाखों रुपए कमाते हुए, मैंने देखा है एक नॉर्मल इंसान को जिंदगी बदलते हुए। आपका एक्साइटेड लेवल बहुत जबरदस्त होना चाहिए उस समय जब बात करते। सचिन मैं संडे को आ रहा हूँ, तो मॉर्निंग में 10 बजे मिल रहा है, इवनिंग में 6 बजे मिल रहा है, तो डेफिनेटली सचिन आपको मॉर्निंग में 10 बजे मिलेगा। बोलेगा यार नहीं तू घर पे आ जा, चाय के साथ बैठ के हम बात करते हैं, तो वहां पर आप बिजनेस समझा सकते हो। टोटली 2 से 5 मिनट बात किया, मैंने उनकी फैमिली का भी पूछ लिया, मैंने उसके जॉब के भी पूछ लिया, मैंने उसको अप्रिशिएट भी किया, मैंने फैमिली में किसी को निकाल के उसकी खूबी के बारे में बता दिया, तो डेफिनेटली वो आपके साथ कंफर्ट हो गया बात करने के लिए। तो फ्रेंड्स बहुत जरूरी है आपके बात करने के तरीके के अंदर, ये आपको सीखना पड़ेगा, ये आज अभी और इसी समय आपको नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इन्विटेशन से ही आपका बिजनेस बढ़ सकता है फ्रेंड्स, ये बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच। जहां तक मुझे लगा आप लोगों को बातें बहुत सारी समझ में आई होगी, और जिन जिन लोगों ने अपनी नोटबुक में इस बातों को नोट किया है जरूर अपने ग्रुप के अंदर जाके शेयर करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ मेरी मीटिंग अच्छी रही। थैंक यू सो मच।